पिक्चर चालू करो बे। ये भी जर्जर स्थिति में है, काफी सालों से इसमें भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है और पूरा परिवार जो है वो आज भी यही रहता है। आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचेंगे। Meanwhile, वीआईपी टॉयलेट जहाँ पर है उसके नीचे में जो है वो कारपेट लगाया गया है। पैर पोछने के लिए जो है स्पेशल फूल वाला जो है वो पैर पोछना लगाया गया है। अंदर में देखिए कि अंग्रेजी जो है वो शौचालय की व्यवस्था यानी अंग्रेजी सीट लगाया गया है। अंदर में बेसिन है, एक बाल्टी है ब्लू रंग का और झरना भी लगाया गया है। फ्रॉड चल रहा है। उसके अलावा एकदम महंगा लगता है कि 2-3 हजार वाला जो है एकदम जो है ये मुंह देखने के लिए शीशा लगाया गया है और उसके अलावा सैवलॉन का जो है वो हैंड वॉश लगाया गया है। लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए और कंप्यूटर है और उसको उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। गुरुजी, आपका शुभ नाम? गुरुजी, मैं डॉक्टर प्रवर्तक मुनि डॉक्टर श्री शहद साहब। गुरुजी, एक तरफ यहाँ बकरीद है इनकी, हम सनातन धर्म हम कहते जीवों पर दया करो, एक तरफ इनकी कुर्बानी सर जिस पर आज बहुत बखेड़ा पड़ा हुआ है, वे उसका अड़े हुए हैं, हम ये करेंगे, ये कहाँ तक वो है, क्या इस पर किस तरह कुछ होना चाहिए? किसी भी जीव को मारना कष्टप्रद तो है ही। अगर कुर्बानी अच्छी है क्या हम अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं? अगर जय कुमार गजब बेइज्जती है। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। ये कैसा दीन है जो पूजा से नहीं खून से शुरू होता है, और ये कैसी इंसानियत है जो करोड़ों मासूमों की चीखों पर चुप है। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भैंस, मुर्गा, बकरा, गायें जैसे पशुओं को मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को नाखून से नोच खा रहे हैं, 2 पैरों वाले ही अब तो दस्यु बनते जा रहे हैं। कौन रक्षा करेगा इनकी गूंगे बहरों के देश में? मौत तांडव करेगी फिर से राक्षसों के वेश में। कुछ ही तो अच्छे बचे हैं, मिलकर के तुम आगे बढ़ो, मानवता पिसती रहेगी वरना आपसी इस क्लेश में। स्मरण रहे, चाकू छुरी लेकर निर्दोषों को मारना, उनका खून बहाना एक कायर भी कर सकता है, लेकिन किसी के आंसू कोई पीर नहीं, एक वीर ही पहुंच सकता है। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए,
हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं कि आप लोग हिंदी पढ़िए, हिंदी सीखिए, मगर अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। हिंदी अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है, अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस। A statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. as far as your हमारी विदेश नीति का एक और कीर्तिमान है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। तो ये तो आप विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए। वो विश्व गुरु है, जगत गुरु है, तो अगर उनको नहीं बुलाया है तो उनके जो भगतगण है वो उनको जवाब देंगे। हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। G7 की बैठक में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया है। अच्छा, अब देख तू गया बेटा। Cutting across to some breaking updates coming in, Prime Minister Narendra Modi has now tweeted, and I quote, "Glad to receive a call from Prime Minister Mark Carney of Canada, congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to G7 summit." और आज राहुल गांधी हम सबके लिए, हम अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन ताकतों से जो सारी की सारी ताकत अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, वो 10%, उनसे अकेले इस पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। शादी पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से, बच्चे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के, उनको पाल पोस के यहाँ बड़ा करेंगे। फिर वो जाहिल बड़ा होके बोलेगा किसी के बाप का हिंदुस्तान हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक है जो आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। ओम प्रकाश महतो और रामजतन बिंद। ओम प्रकाश महतो और रामजतन बिंद। गुरुजी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जस्ट अ टच, माय क्लिक। इससे कोई आशीर्वाद लेता है? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है। ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा, कभी भी नहीं। मुझे लगता है हर एक त्योहार पे
ये बचाओ वो बचाओ क्यों होना चाहिए? त्योहार अब मनाते हो मनाइए, लेकिन ये जो कहने वाले हैं, अभी मैं तो भी एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, सांस तो लेने दीजिए यार। और ये कोई सरकारों का काम नहीं होता, सरकारों का काम त्योहारों में घुसना नहीं। आणि मुसलमानांची नमाजासाठी भर रस्त्याची जेव्हा ढुंगणं जातात त्याच्यावरती तुम्हाला लाद घालता येत नाही? मला 2 मिनिटं थांबू यांच्यासाठी. थोड़ी भी शर्म है या नहीं? या बिल्कुल शर्म बेच खाई है, या बिल्कुल ही योगी मोदी को अपने बाप की जगह दे चुके होगा, अपने बाप को बाप कहना बंद कर दिया है, अपने बाप को नाम से बुलाने लगे हो। जरा भी तुम्हें दुख है उन लोगों का जो लोग उस भगदड़ में मरे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग घायल हुए हैं। अगर सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि कितने लोग मरे हैं, उसका डेटा दीजिए, तो इसमें क्या गलत है? अगर ये सवाल उठाया जाएगा कि ये भगदड़ बद इंतजामी की वजह से मची है, तो इसमें क्या गलत है? मला शर्म बची है ना, या कहती बिल्कुल शर्म भाज गई। और सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, राहुल गांधी अपना बाप बना लिया है, अपने बाप को अपना बाप कहना भी बंद कर दिया था ना। मैं क्या हुआ, कितने लोग मर गए, ना सारे जवाब चाहिए थे ना, सारे नंबर चाहिए थे। और आरसीबी का जो आईपीएल विनिंग का जो सेलिब्रेशन चल रहा था, इसमें कितने लोग मरे ना, इसमें कुछ ही चाहिए। बस सरकार ने जो बेचारे घायल हो गए, कुछ हो गया तो उनकी मदद कर दे, सेवा पानी कर दे ना। कितने लोग मर गए, क्यों मर गए? पुलिस ने मना कर दी थी कि हम इतनी सिक्योरिटी, इतनी व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे, ये प्रोग्राम मत करो, और ये रैली वैली तो हम बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे। पर उसके बावजूद भी, क्योंकि सिद्धारमैया को तो करना था, क्योंकि कर्नाटक में जो किसान हंगामा करने लग रहे, प्रदर्शन करने लग रहे सरकार के खिलाफ, तो जनता का ध्यान भी तो भटकाना था ना। तो वो मौका आरसीबी ने दे दिया आईपीएल में ट्रॉफी जीत कर। तो ऐसे किसानों का क्यों होने दो, हम तो अपना सेलिब्रेशन करेंगे। सोशल मीडिया पे अपना जितने ज्यादा हो, लोगों का ध्यान इधर ले आना, किसानों ने छोड़ो, किसान जो हो रहे मर रहे मरते रहने दो। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, मतलब बाहर भीड़ में भगदड़ मच गई, लोग मर गए, उसके बावजूद भी अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है? वाह, ये कांग्रेसियों का चमचा यहाँ पे एक सिंपल सा ट्वीट डाल रहा है, और वहां तेरे पूरे नंबर चाहिए थे। शर्म तेरी बाजी पड़ी है। तुम क्या सोचो, इनसे नमनू ही दोगले कम है, तभी तो दोगले कम है। मतलब किसान आंदोलन से लेके भगदड़ से लेके कुछ भी बस बीजेपी वाले राज्यों में हो जाए, ओहो हो, ये तो मतलब खुद आंदोलन का डंडा ही कैंडल कुंडल लेकर पहुंच जाएंगे वहां पे। और बेंगलोर में क्या हुआ है, कर्नाटक के किसानों के लिए क्या होने लग रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं ना, उसका जिक्र भी मत करो।